अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम डॉन का जो एडिटोरियल कर रहे हैं वो है सेनेट नॉमिनेशंस। अब जैसे आपको पता है कि जी 3 मार्च को सेनेट इलेक्शंस होने हैं, तो उसके लिए जितनी भी हमारे पास बड़ी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, उन्होंने क्या कर दिया है, अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें नामजद कर दिया है। उस वाले से एडिटोरियल है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जी अगर आप लोगों को डॉन का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह अगर फेसबुक पे चाहिए हो, तो मेरी पर्सनल आईडी है दानिश.मकसूद 555। तो यहाँ पे रोज़ सुबह के टाइम मैं शेयर करता हूँ, तो इसको आप यहाँ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये चैनल मेरा है youtube.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, ये है। और उसके बाद ये मैंने आपको बताना था कि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता कि पूरी वीडियो देखें, तो आप लोग ना PDF ज़रूर डाउनलोड कर लिया करें। ये चैनल पर जाएँ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में ना वीडियो के हर वो पड़े होता है गूगल ड्राइव का लिंक। अब जिस तरह ये जितने भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स आपको येलो में नज़र आ रहे हैं ना, ये तकरीबन 25 के करीब वर्ड्स हैं। ये कोई ऐप नहीं होती, ये मेरे अपने खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं। तो ये आप हासिल कर सकते हैं, जिसको भी आप क्लिक करेंगे तो उसके आपको मीनिंग नज़र आ जाएंगे। क्योंकि है ना, ये एक एक चीज़ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ मीनिंग्स। तो ये आप देखेंगे नाम भी मेरा इस पर लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 25-30 के करीब इसमें लफ्ज़ हैं आज। और जो आपने करना क्या है, ये ऐप है WPS ऑफिस, ठीक है, ये मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और इस ऐप में आपने इस PDF को डाउनलोड करके ओपन करना है, तो आपको भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स नज़र आ जाएंगे और मेरे बनाए हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरह मेरे पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं ना, वहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही मिल जाएगा WPS ऑफिस ऐप, ठीक है, ये डाउनलोड कर लें। और तीसरी बात ये है, आज डॉक्टर मलिया लोधी का आज भी एक बड़ा अच्छा ओपिनियन आया है, तो वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा और वीकेंड पे हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब मेरी कोशिश होगी खासतौर पर ओपिनियन और एडिटोरियल्स दूसरे भी हैं ना, तो आपको मैं पहले बता दिया करूँ हमने कौन से करने हैं, ताकि आप पढ़ लें। उसमें अगर कोई इशू हो तो आपको ज़्यादा मतलब पहले पढ़ा होगा तो समझ आएगा। तो आज वाला जो है ओपिनियन आप ज़रूर पढ़ लें। इंशाल्लाह सैटरडे या संडे को हम उसको डिटेल से कवर करेंगे। चलते हैं आज के एडिटोरियल की जाने। बाकी इस PDF के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ये जो मीनिंग्स हैं ना, क्योंकि चले मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन वोकेबलरी के लिए ना ये मेथड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह का आपका टेस्ट भी होता जाता है। इस तरह आपने सेव किया होगा ना, तो जिस भी वर्ड को क्लिक करेंगे तो आप मीनिंग आ जाएगा, तो सामने वर्ड है भी और नहीं भी है, इसको आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी मेरे हिसाब से। तो इस PDF के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और डाउनलोड भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज के एडिटोरियल की जानिब। अब जिस तरह बताया था कि जी सेनेट नॉमिनेशंस हैं, 3 मार्च को जो होना है इलेक्शन, तो उस हवाले से नामजद कर दिए हैं हर बड़ी पार्टी ने अपने उम्मीदवार। और ये किस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया ये सेनेट इलेक्शन, जब से PTI ने कहा था कि जी इसमें जो है ना सामने मतलब ये जिस तरह सीक्रेट बैलेटिंग है वो ना हो, तो ताकि सबको पता चले किसने किसको वोट दिया है। तो काफ़ी मतनाज़ा हैसियत इस तरह इख्तियार कर गया कि पहले इन्होंने असम्बली में लाने की कोशिश की, वहाँ पे इनको नाकामी हुई बिल को, तो फिर उस पर ऑर्डिनेंस लेके इनको आना पड़ा है। लेकिन अभी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है। जो इन्होंने एडवाइस मांगी थी कि भाई किस तरीके से हम इसको इलेक्शन को कराएं, तो इस लिहाज से काफ़ी मतनाज़ा हैसियत ये इलेक्शन इख्तियार कर गया है। तो देखते हैं कि किस पार्टी ने किसको नामजद किया है और क्या इसमें बात की गई है आज के एडिटोरियल में। अच्छा, अभी कह रहे हैं ऑल मेजर पार्टीज़, तमाम बड़ी पार्टीज़, इंक्लूडिंग यानी जिसमें शामिल है। यहाँ पे मीनिंग भी देख लेते हैं। ये प्रपोजिशन है इंक्लूडिंग, और इसका क्या मतलब है, कंटेनिंग एज पार्ट ऑफ द होल बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है। उनका तमाम बड़ी पार्टीज जिसमें शामिल हैं, कौन कौन शामिल है, PTI, PMLN एंड PPP। उन्होंने क्या किया है, हैव अनाउंस्ड देयर कैंडिडेट्स, उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर दिया है। किसके लिए किया है, फॉर द सेनेट इलेक्शंस के लिए किया है। स्केड्यूल फॉर March 3, और स्केड्यूल क्या होता है कि जो कोई चीज़ तय हो, टाइम टेबल जिसका आया हो ना, जिस तरह अगर आपके पेपर्स आ रहे हो तो आप कहते हैं कि जी स्केड्यूल फॉर इस तारीख से हैं हमारे पेपर, तो ये भी जो है ना, जिस तरह मैच का भी स्केड्यूल होता है, तो यहाँ भी सेनेट इलेक्शंस कह रहे हैं कि जी स्केड्यूल फॉर March 3, यानी कि March 3 को जो है ना ये होने हैं इलेक्शंस। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ी ग्रामर देख लें। ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास ये है ऑल मेजर पार्टीज़, बट ये पार्टीज़ जो हैं ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसकी जो वर्ब आई हुई है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में हैव अनाउंस्ड आई हुई है। इस पार्टीज़ की वजह से ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हमारे पास हैव अनाउंस्ड आया है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये, अगर आप देखेंगे एक मिनट, अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी ये पार्टीज़ था,
प्लूरल सब्जेक्ट, उसकी वजह से हैव अनाउंस्ड आया है। उसके बाद अगर आप वर्ड देखें तो यहाँ पे हमारे पास आया है देयर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी लोग जो गलती यहाँ पे करते हैं THER वाला देयर लिख देते हैं, जिस तरह होता है ना हेयर यहाँ पे, वहाँ पे देयर, वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं देयर THRE वाला, लेकिन यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, देयर कैंडिडेट्स। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जो है ना वो उनका ऐलान किया और इस देयर को हम बोलेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया, तो यहाँ पे स्पेलिंग पे खास ध्यान दीजिएगा, THEIR। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, वो यहाँ पे ये स्केड्यूल्ड आया हुआ है कि कौन से सेनेट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि स्केड्यूल्ड है फॉर March 3। तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल है, और ये क्या है यहाँ पे इस सेनेट इलेक्शंस के लिए जो है ना वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि कौन से सेनेट इलेक्शंस जो कि स्केड्यूल्ड हैं कब के लिए, March 3 के लिए। अच्छा, आगे देखें। उन्होंने कहा मैनी ऑफ द नेम्स इन द फाइनल लिस्ट आर एक्सपेक्टेड वंस। उन्होंने कहा बहुत से नाम जो हैं इस फाइनल लिस्ट में वो क्या हैं, आर, वो हैं एक्सपेक्टेड वंस, यानी कि जिनकी पहले से तवक्को थी कि यही नाम होंगे, रिगार्डेड एज लाइकली, एंटिसिपेटेड, मतलब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि यही क्या है वो नाम होंगे। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ नेम्स आया है, प्लूरल सब्जेक्ट आया है हमारे पास, तो इस नेम्स की वजह से जो है ना वो हमने आर यूज़ किया है, इज़ यूज़ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। इसमें आज ना काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुए हैं हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो काफ़ी आपके ये इसमें आसानी रहेगी कि एक ही टेंस आ रहा हो ना तो आपको आसानी रहती है। तो यहाँ पे PTI हैज़ नॉमिनेटेड, कि PTI ने क्या है, नॉमिनेट किया है, नामजद किया है। PTI हमारे पास सब्जेक्ट हो गया था, PTI हैज़ नॉमिनेटेड हमारे पास इसकी वर्ब हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि PTI ने नामजद किया है किसे, फाइनेंस एडवाइज़र हफीज़ शेख को, हफीज़ शेख को नामजद किया है बिकॉज, क्योंकि ही नीड्स टू बी इलेक्टेड, क्योंकि उसे जो है वो इलेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। ये हमारे पास क्या है, टू इन्फिनेटिव का पैसिव है हमारे पास। अच्छा, क्यों ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है वजह, कि क्यों ज़रूरत है कि उसको इलेक्ट किए जाने की ज़रूरत है, टू रन द मिनिस्ट्री विद फुल पावर्स, ताकि वो मिनिस्ट्री चला सके मुकम्मल पावर्स के साथ, इख्तियारात के साथ, एंड ऑल्सो प्रिजाइड ओवर द नेशनल फाइनेंस कमीशन, और प्रिजाइड ओवर कर सके किसे, नेशनल फाइनेंस कमीशन को। प्रिजाइड ओवर क्या होता है, टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, ठीक है। आप इसको कह लें जिस तरह आप कहते हैं ना कि प्रिजाइड ओवर, सदारत के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है, किसी मीटिंग या किसी उसकी आप चेयर कर रहे हो ना, तो हम बोलते हैं कि जी आप प्रिजाइड ओवर कर रहे हो। तो ये मीटिंग में मैंने लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जिस तरह ही हैज़ प्रिजाइडेड ओवर द कंपनी फॉर 15 ईयर्स। तो ये दूसरे सेंटेंसेस भी हैं, तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे तो शायद आपको सही नज़र ना आ रहे हो, क्योंकि मोबाइल पे ये बनाए होते हैं मीनिंग्स, आप खुद डाउनलोड करके पढ़ेंगे ना और WPS ऑफिस ऐप में ओपन करेंगे तो आपको मीनिंग्स बिल्कुल सही नज़र आएंगे। तो ज़रूर आप लोग इसको डाउनलोड करके चेक करें, क्योंकि ये मोबाइल पर बनाता हूँ तो वहाँ पर इशूज़ शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं। अगर आप सिस्टम पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, वहाँ पे तो आपको शायद फिर भी सही मीनिंग्स नज़र आ जाते हों। अच्छा, अब ये कह रहे हैं किधर गया, हाँ, अच्छा, एक तो इन्होंने इसकी बात कर ली हफीज़ शेख की, और किसको नामजद किया है, डॉक्टर सानिया निश्टर्स नॉमिनेशन वाज आल्सो टू बी एक्सपेक्टेड। उन्होंने कहा ये इसकी नॉमिनेशन थी, इसकी नामजदगी वो भी क्या थी, एक्सपेक्टेड थी, यानी कि था कि उसको जो है वो नामजद कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ प्रेज्ड हर वर्क एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप एहसास प्रोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा अगर आप देखें, हैज़ प्रेज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैज़ हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आएगी, तो यहाँ हैज़ के साथ प्रेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। और सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस का क्या है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया, हैज़ प्रेज्ड, उन्होंने सराहा है किसे, हर वर्क, उसके काम को, एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और किस कैपेसिटी में इसने काम किया था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप एहसास प्रोग्राम। जो हमारा एहसास प्रोग्राम है उसको कौन ये हेड कर रही है, ये जो है डॉक्टर सानिया निश्तर। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप क्या होता है कि कोई भी द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओन्ड और प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जिस तरह यहाँ पे फ्लैगशिप किस तरह यूज़ हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उसमें जो सबसे इनका मशहूर सबसे बड़ा प्रोग्राम था ना, तो उसको फ्लैगशिप यहाँ पे बोला है। आपने मोबाइल में देखा होगा, कोई सैमसंग का कोई बहुत महंगे वाला मोबाइल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई ये इनकी सीरीज़ के फ्लैगशिप मोबाइल में से एक है, यानी जितने भी उनके मोबाइल हैं उसमें से जो है वो बेस्ट वाला है। तो इसी तरह यहाँ पे फ्लैगशिप एहसास प्रोग्राम की बात करें कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है ना उसमें इनका ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना उसमें से ये था एहसास प्रोग्राम। तो इसको सराहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। अच्छा,
आगे देखें, द PMLN हैज़ fielded senior people like Pervez Rashid and Mushahidullah Khan, though the party's chairman Raja Zafar ul Haq will be retiring and not returning to the upper house. देखा ये जो है, अच्छा अब यहाँ पे देखें द PMLN, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैज़ फील्डेड दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ के बाद फील्डेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म फील्डेड इस्तेमाल हुआ है। पहले हम मतलब देख लेते हैं फील्डेड क्या होता है। फील्डेड होता है कि किसी को भेजना, सेंड आउट टू प्ले इन अ गेम। जिस तरह हम कहते हैं कि जी कि पाकिस्तान टीम हैज़ फील्डेड वेरी इनएक्सपीरियंस टीम फॉर टुडेज़ मैच, ठीक है। तो मतलब उन्होंने भेजी है अपनी बड़ी ना तजुर्बाकार टीम आज का मैच खेलने के लिए। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि PMLN ने हैज़ फील्डेड सीनियर पीपल लाइक जो भी नाम है, कि मतलब उन्होंने इसको भेजा है, मतलब इनको नामजद किया है। जिस तरह आप कह लें ना सेंड आउट, कि अपनी तरफ से किसको भेजा है। तो फील्डेड वहाँ पे तो होता है क्रिकेट मैच में, मतलब जिस तरह हम खेलने के लिए भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह लेंगे जी नामजद करके उनको इस में भेज रहे हैं सेनेट इलेक्शन में। और फील्डेड किसे कर रहे हैं, सीनियर पीपल। जो कौन है इसमें, परवेज़ रशीद है, मुशाहिदुल्लाह खान है। और लेकिन कह रहे हैं दो अगरचे द पार्टी चेयरमैन राजा ज़फ़रुल हक विल बी रिटायरिंग। उन्होंने कहा जो राजा ज़फ़रुल हक है वो क्या है, वो रिटायर हो रहा है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है कि विल बी रिटायरिंग, वो रिटायर हो रहा है। एंड नॉट रिटर्निंग टू द अपर हाउस, और वो नहीं वापस आ रहा कहाँ पे, अपर हाउस में यानी सेनेट में। द PPP हैज़ ऑल्सो चोजन, दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट है। PPP ने क्या किया है, हैज़ ऑल्सो चोजन, कि इन्होंने भी किस चीज़ का फैसला किया। चोजन हमारे पास क्या हो जाता है, हैविंग बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या इन्होंने हैज़ ऑल्सो चोजन टू गिव, उन्होंने भी फैसला किया कि वो क्या करें, टिकट्स दें। किसे दें, टू की मेंबर्स, की मतलब होता है अहम मेंबर्स, अहम मेंबर्स को वोट वो दें टिकट्स। उसमें कौन कौन है, लाइक शहरी रहमान एंड फ़रतुल्लाह बाबर। उसमें ये शहरी रहमान, फ़रतुल्लाह बाबर है। फिर कह रहे हैं प्रोमिनेंट अमंग दोज फ्रॉम द PTI हु हैव नॉट गॉट अ सेनेट टिकट आर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एडवाइज़र बाबर अवान, कॉमर्स एडवाइज़र रज़ाक दाऊद एंड अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र शहजाद अकबर। अच्छा पहले उन्होंने बता दिया है कि किस किस को मिला है। उसमें इन्होंने बात की है इसकी, सबसे पहले हफीज़ शेख की बात की है कि उसको नामजद की है। फिर उन्होंने इसकी डॉक्टर सानिया निश्तर की बात की है कि, और उसमें कह रहे हैं कि जी एक्सपेक्टेड था कि इनको मिल जाएगा। अब उसके बाद फिर इन्होंने PT इसकी नून वालों की बात की है कि किसको इन्होंने शामिल किया है। और उसके बाद यहाँ पे अब PPP की बात कर रहे हैं कि इन्होंने शहीद रहमान को, फ़रतुल्लाह बाबर को लिया है। और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा पहले इन सारी पार्टीज़ की बात हो गई कि किन किन को टिकट दिया है। और उसके बाद बात करें कि कौन से PTI के लीडर्स थे जिनको टिकट नहीं मिले। उनका प्रोमिनेंट अमंग दोस्त, प्रोमिनेंट कौन होता है, लीडिंग आप कह लें, ठीक है। यो नुमाया इनके लीडर थे फ्रॉम PTI से, हु हैव नॉट गॉट अ सेनेट टिकट, जिन्हें नहीं मिला सेनेट टिकट। वो कौन कौन है उसमें, आर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एडवाइज़र, उसमें ये पार्लियामेंट्री अफेयर एडवाइज़र हैं ये बाबर अवान, ये शामिल हैं। और कौन है, कॉमर्स एडवाइज़र रज़ाक दाऊद शामिल हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र शहजाद अकबर हैं। उन्होंने कहा ये नुमाया लीडर्स थे, उनमें ये शामिल थे, इनको जो है वो टिकट नहीं मिला। गिवन द रिस्पेक्टिव पार्टी स्ट्रेंथ्स विद इन द सेनेट इलेक्टोरल कॉलेज। उन्होंने कहा गिवन क्या होता है, देखते हुए, इन व्यू ऑफ, कंसिडरिंग, उन्होंने कहा देखते हुए, ये रिस्पेक्टिव पार्टी स्ट्रेंथ्स हैं, ये सारी पार्टीज़ हैं, उनकी स्ट्रेंथ देखते हुए सेनेट इलेक्टोरल कॉलेज में। एंड इफ़ पीपल वोट अलॉन्ग पार्टी लाइंस, और अगर लोगों ने वोट दिए अलॉन्ग पार्टी लाइंस, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ ही वोट दे देते हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने वोट दिए अलॉन्ग पार्टी लाइंस, यानी कि PTI का बंदा उन्होंने अपने ही उम्मीदवार को वोट दिया, फिर क्या होगा, द PTI इज़ एक्सपेक्टेड टू एमर्ज। उनका PTI जो है ना, इज़ एक्सपेक्टेड टू एमर्ज, कि ये कभी इम्कान है कि ये इमर्ज होगी, यानी सामने आएगी, इज़ एक्सपेक्टेड। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव है, कि इज़ एक्सपेक्टेड टू इमर्ज, कि वो सामने आएगी किस तरह, एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, के सबसे बड़ी पार्टी हाउस में, उस लिहाज से सामने आएगी। फॉलोड बाय PPP एंड देन द PMLN। अच्छा फॉलोड बाय का क्या मतलब होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। फॉलोड बाय का मतलब होता है यू यूज़ फॉलोड बाय टू से व्हाट कम्स आफ्टर समथिंग एल्स इन अ लिस्ट और ऑर्डर्ड सेट ऑफ थिंग्स। कि फॉलोड बाय होता है कि आप कहते हो कि भाई ये क्या है, कि इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा। इसका मतलब क्या आ गया कि अगर यो जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने इस चीज़ का ख्याल किया कि अपनी पार्टी को ही वोट दिया, तो ऐसा इम्कान है कि PTI पहले नंबर पे होगा, फॉलोड बाय यानी कि दूसरे नंबर पे कौन होगी, PPP होगी, एंड देन दी PMLN, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी, PMLN।
तो यहाँ पे भी आप देखें ये THEN वाला यूज़ हुआ है। स्पेलिंग लाजमी देखा करें, ये बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। एक ये ऊपर हमने देखा था ये देयर, या अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर सेपरेट छोटी छोटी ना वीडियोस बना दूंगा, देयर वर्सेस देयर। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरे लोग गलतियाँ करते हैं वो करते हैं यहाँ पे THAN वाले और THEN वाली। इसकी भी छोटी छोटी ना मेरा है प्लान के इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, देन वर्सेस देन और ऊपर देयर वर्सेस देयर। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा अगर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई देखने वाला हो तो फिर ही बंदा बनाए। तो इसलिए अब मैं ना पहले पूछ लिया करूँगा कि ये वीडियो बना लो, कि अगर वाकई आप लोग फिर देखना चाहते हो तो फिर बना लेंगे, नहीं तो फिर जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहे। अच्छा, अब इसमें इन्होंने पहले बता दिया किसको मिला, फिर बता दिया किसको नहीं मिला, और फिर अब सरप्राइज़ नॉमिनेशन की बात करें कि ऊपर वालों को तो तवक्को थी इन्हें मिलेगा, अब किसको तवक्को थी नहीं मिलेगा। द सरप्राइज़ नॉमिनेशन, कि आप कह लें कि कोई हैरान कुन नामजदगी थी, मतलब नहीं लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो किसकी है? इज़ डैड ऑफ फेडरल मिनिस्टर फैसल वाडा, कि ये फैसल वाडा की है ना नामजदगी, उनका वो हैरान कुन है। ही वन हिज सीट, उसने अपनी सीट जीती थी नेशनल असम्बली, ही वन हिज सीट फॉर द नेशनल असम्बली फ्रॉम कराची, कराची से उसने सीट जीती थी नेशनल असम्बली की। कब जीती थी? इन द 2018 इलेक्शंस, 2018 इलेक्शंस में जीती थी, बट ऑफ लेट। ऑफ लेट का क्या मतलब होता है? हाल ही में, रिसेंटली। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है? हैज़ बीन एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड होता है किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व होना, ख़ासतौर पर यहाँ पे बात करें किसी आर्गूमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट में। तो उन्होंने कहा किस में ये इन्वॉल्व हुए थे? कंट्रोवर्सी में थे। कंट्रोवर्सी हमारे पास क्या होता है? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में जो है वो शामिल मतलब इन्वॉल्व हुए थे। जो क्या है? डेथ थ्रेटन्स टू डिस्क्वालीफाई हिम, यो के एक मतलब इस वजह से मतलब डेथ थ्रेटन्स टू डिस्क्वालीफाई हिम, यो के ख़तरा है इस वजह का कि ये चीज़ उसको क्या है? डिस्क्वालीफाई कर दे। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास डेथ यूज़ हुआ है वो डिफाइनिंग क्लॉज यूज़ हुआ है। तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है ना, उसमें अगर हम वो हटा दें ना, वो चीज़ हटा दें क्लॉज, तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वही बदल जाता है, तो वो लाजमी होता है। और जो हमारे पास नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, अगर वो क्लॉज हम निकाल भी दें तो फिर क्या होता है? सेंटेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिएगा डिफाइनिंग क्लॉज वर्सेस नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। इसका भी अगर आप लोग कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा छोटी छोटी। ठीक है, तो अब मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मैं बताता रहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर उसको हम डिटेल में 4-4 मिनट की वीडियो भी बना लेंगे। तो ये तीसरी, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, डिफाइनिंग वर्सेस नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। और यहाँ पे यूज़ हुआ था डिफाइनिंग क्लॉज। उस कंट्रोवर्सी को बता रहा है कि कौन सी कंट्रोवर्सी में आया था, कि इस कंट्रोवर्सी में यो के थ्रेटन कर रही है कि इसको यह है डिस्क्वालीफाई हो जाए इस वजह से। ही इज़ एक्यूज ऑफ, उस पर इल्ज़ाम है किस चीज़ का? ऑफ नॉट डिक्लेयरिंग हिज ड्यूअल नेशनैलिटी, कि उसने अपनी दोहरी शहरियत है उसको क्या है बताया नहीं था, डिक्लेयर नहीं किया था। कब? जब ये ऑन द डे ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, जब आप ये नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे थे उस टाइम पे इसने अपनी ड्यूअल नेशनैलिटी के बारे में नहीं बताया था। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ हियरिंग द केस एंड मिस्टर वाडा हैज़ रिफ्यूज टू अटेंड द हियरिंग। उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये है क्या है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज हियरिंग द केस, वो सुन रही है केस, एंड मिस्टर वाडा हैज़ रिफ्यूज्ड। फिर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, मिस्टर वाडा सब्जेक्ट है, हैज़ रिफ्यूज्ड इसका वर्ब है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। क्या किया है उसने? रिफ्यूज्ड टू अटेंड। टू के बाद ये हमारे पास क्या है? टू इन्फिनेटिव, और टू के बाद हमेशा वर्ब की इन्फिनेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, तो अटेंड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। और क्यों रिफ्यूज़ किया है, किस बात से इनकार किया है? कि वो अटेंड करे, क्या चीज़ अटेंड करे? हेयरिंग अटेंड करे। इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट ये हमारे पास हेयरिंग है। और उसके बाद डिस्पाइट, डिस्पाइट का क्या मतलब होता है? बावजूद। और क्यों उसने इनकार किया है कि वो इनकार किया है हेयरिंग अटेंड करने से? बावजूद किस चीज़ के? बीइंग फॉर्मली समन्ड, कि बाकायदा उसको समन किया गया था, उसको बुलाया गया था, लेकिन फिर भी वो उसने इनकार कर दिया। द फैक्ट दैट PTI हैज़ अवॉर्डेड, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास PTI सब्जेक्ट आ गया, हैज़ अवॉर्डेड इसकी वर्ब आ गई, कि ये हकीकत कि PTI ने अवॉर्ड किया है सेनेट टिकट। मे मीन, इसका क्या मतलब है? द पार्टी इज़ एक्सपेक्टिंग हिम टू बी फाउंड गिल्टी, के पार्टी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तवक्को कर रही है कि उसे क्या करार दिया जाएगा? गिल्टी करार दिया जाएगा, कसूरवार ठहराया जाएगा, एंड डिसीटेड फ्रॉम द नेशनल असम्बली, और शायद उसको नेशनल असम्बली से ही डिसीट हो जाए, यानी कि उसको छोड़ना पड़े। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें क्या चीज़ है, यहाँ पे मे मीन यूज़ हुआ है। मे हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, मीन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें बाकी तो इसको मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास इसका
टू इन्फिनेटिव का पैसिव आया हुआ है टू बी फाउंड। इसके क्या होता है, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इसके इन्फिनेटिव के पैसिव में, टू इन्फिनेटिव के। अच्छा, और उसके बाद हम देखें इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में क्या है, इज़ मिस्टर वाडा पॉसिबली बीइंग रिवॉर्डेड फॉर डेलिबरेटली प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द ECP। डेलिबरेटली होता है जानबूझ के आप कोई काम आप करो, ऑन पर्पस करो, इंटेंशनली करो, कॉन्शियसली करो। तो अब सवाल ये पूछ रहे हैं एडिटोरियल में, क्या मिस्टर वाडा को इनाम से नवाजा जा रहा है क्या करने के लिए, जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन ECP को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गलत इन्फॉर्मेशन मुहैया करने पे इनाम से नवाजा जा रहा है। आगे क्वेश्चन मार्क का सवाल पूछा है। एनदर सरप्राइज, अच्छा एक इस सरप्राइज़ की बात कर ली फैसल वाडा की, और फिर किसकी बात कर रहे हैं, एनदर सरप्राइज वाज द रिवॉर्ड ऑफ PTI टिकट इन बलोचिस्तान टू अब्दुल कादिर। उनका ये दूसरी हैरान कुन नामजदगी थी, वो इनाम था PTI किस शेप में, PTI टिकट की शेप में इन बलोचिस्तान किसे, टू अब्दुल कादिर को, हु वाज नॉट इवन अ पार्टी मेंबर। उनका वो तो यहाँ तक एक पार्टी मेंबर भी नहीं था, बट एन आउटक्राई। आउटक्राई क्या होता है, आउटक्राई आप कह लें प्रोटेस्ट कह लें, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ एंगर कह लें, कि ये आउटक्राई था किसकी जानिब से, फ्रॉम विद इन द पार्टी, पार्टी में से ही, अपीयर्स टू हैव फोर्स्ड, ऐसा लगता है कि उसने मजबूर कर दिया लीडरशिप को क्या करने के लिए, टिकट वापस लेने के लिए। हाउएवर इट गोज़ टू शो, लेकिन ये दिखाता है दैट इन दीज इलेक्शंस के, इन इलेक्शंस में ऑल रिमेन विलिंग फॉर कॉम्प्रोमाइज़, यानी तमाम तैयार हैं क्या करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, कंसेशन देने के लिए, कि मतलब यहाँ पे आपको था कि भाई इसको नहीं मिलेगा, फिर भी उन्होंने दे दिया किसी भी वजह से, वो कि सारी, क्योंकि ये वो है मतलब इत्तेहादी हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको कंसेशन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये सियासत ऐसी है कि इनको क्या करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। ठीक है, किसी को पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए था, दे दिया, तो उस लिहाज से ज़ाहिर है आज जो मलिया लोधी का ओपिनियन आया पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, वो भी इस बारे में ही है। तो इस बारे में काफ़ी पढ़िएगा कि किस तरह फिर सियासी वो पार्टीज़ होती हैं, वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ता है। ठीक है, उसको डिटेल से देखेंगे वीकेंड पे। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ क्या देखना है हमने, इसमें चीज़ क्या आई थी, ये टू हैव फोर्स्ड, आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है एक्टिव वॉइस में, और इसकी क्या होती है कंस्ट्रक्शन, टू प्लस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ टू प्लस हैव प्लस यहाँ पे फोर्स्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है हमारे पास परफेक्ट इन्फिनेटिव में। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देखते हैं। The Supreme Court is hearing a case on whether the mode of voting in these elections is mandated by the Election Act 2017 or by the Constitution. उनका सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हेयरिंग कर रही है, सुन रही है केस ऑन वेदर कि क्या यो मोड है, तरीका किस चीज़ का, ऑफ वोटिंग का तरीका इन दीज इलेक्शंस, इन इलेक्शंस में इज़ मैंडेटेड बाय द इलेक्शन एक्ट 2017 के मैंडेटेड बाय, मैंडेटेड क्या होता है कि आप कह लें कि गिव्स समवन अथॉरिटी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। तो ये सारे ये वोटिंग का इख्तियार है वो किसके ज़रिए इनको मिलता है, इलेक्शन एक्ट 2017 के ज़रिए या कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। द डिसीजन विल डिटर्मिन, डिसीजन जो है वो क्या करेगा, विल डिटर्मिन। फिर हमारे पास विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, विल के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिटर्मिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उनका डिसीजन जो है वो डिटर्मिन करेगा, तयन करेगा किस चीज़ का, हाउ द इलेक्शन इज़ हेल्ड, कि किस तरह इलेक्शन जो है उसको मुनक्किद किया जाता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, ये फिर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो अपोजिशन बिलीव्स, अपोजिशन जो है वो क्या यकीन करती है, जो अपोजिशन सब्जेक्ट है, बिलीव्स हमारे पास अपोजिशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिलीव्स हमारे पास वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे बिलीव के आगे एस का इजाफा किया हुआ है। द अपोजिशन बिलीव्स क्या इस बात पर यकीन करती है, मैनी PTI लेजिस्लेटर्स विल नॉट वोट फॉर पार्टी कैंडिडेट्स। अच्छा, अब बिलीव्स के आगे है ना दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है, इससे पहले यहाँ पे डैट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको ओमिट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये PTI लेजिस्लेटर्स है, ये हमारा इसका सब्जेक्ट है, और विल नॉट वोट जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी वर्ब है। किसके लिए नहीं वोट करेंगे, पार्टी कैंडिडेट्स के लिए नहीं करेंगे। कहाँ पे, इन अ सीक्रेट बैटल, कि अगर सीक्रेट बैटल हुई तो ये पार्टी के अपने लोग ही इनको वोट नहीं करेंगे, अपोजिशन ऐसा सोचती है। एंड देयर कुड बी सम सरप्राइजेज इन स्टोर, और इनका कुछ हमें हैरान कुन सरप्राइजेज देखने को मिल सकते हैं नताइज की सूरत में। इन स्टोर क्या होता है, इफ़ समथिंग इज़ इन स्टोर फॉर यू इट इज़ गोइंग टू हैपन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। हम कह रहे हैं जी इन स्टोर है, तो इसका मतलब है कि वो वैसा चीज़ होगी फ्यूचर में। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन ये समझ रही है कि अगर सीक्रेट बैटल होए तो देयर कुड बी सम सरप्राइजेज इन स्टोर, यानी कि हमें कुछ सरप्राइजेज देखने को, हैरान कुन नताइज देखने को मिलेंगे। दिस मे एक्सप्लेन, यहाँ पे दोबारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है, मे, और इसके बाद एक्सप्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। उन्होंने कहा ये जो है वो
क्या है, एक्सप्लेन करेगा, वाजे करेगा वाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी हैज़ बीन फील्डेड। दोबारा देखें यहाँ पे फील्डेड आया, यानी कि क्यों इसको मतलब पीपीपी वालों ने इसको उतारा है आगे सेनेट में इलेक्शन में, क्यों इसको आगे भेजा है अपनी पार्टी की तरफ से, कि क्यों प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी हैज़ बीन फील्डेड एज ए जॉइंट कैंडिडेट, कि क्यों इसको भेजा गया है कैंडिडेट के तौर पे, जॉइंट कैंडिडेट के तौर पे किसके, पीडीएम के, क्योंकि उनको ख्याल है कि पीटीआई के अपने लोग ही है ना उनके खिलाफ वोट देंगे अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। अब किसकी बात हो रही है, रज़ा गिलानी की, और उन्होंने कहा है कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और अगर उसकी जो कामयाबी है और नाकामी है, और डिफीट वुड हैव सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक एंड सब्सटेंटिव पॉलिटिकल वैल्यू, और उसकी नाकामी या कामयाबी जो है ना वो उसके होंगे क्या, बड़े नुमायाँ सिंबॉलिक और सब्सटेंटिव पॉलिटिकल वैल्यू। सिंबॉलिक क्या होता है कि कोई चीज़ उसकी प्रैक्टिकली उसकी कोई इतनी अहमियत ना हो, लेकिन बस सिर्फ एक सिंबॉलिक हो। जिस तरह अगर हम इंग्लैंड में क्वीन को देखें तो वहाँ कहा जाता है कि जी सारे फैसले जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर करता है, तो वो लेकिन उसका किरदार सिर्फ क्या है, सिंबॉलिक है क्वीन का, ठीक है। तो ये भी यही बात करें कि उसके बड़े सिंबॉलिक भी होंगे, हिज विक्ट्री और डिफीट वुड हैव सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक और सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लें हैविंग अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि सिंबॉलिक और सब्सटेंटिव जो है इसकी एक्चुअली डिफीट वुड हैव सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक और सब्सटेंटिव पॉलिटिकल वैल्यू, यानी सियासी हैसियत, ठीक है। तो सियासी उसके नताइज है ना कि वो अगर जीते या हारे तो उसके बड़े सिंबॉलिक और सब्सटेंटिव जो है वो सियासी उसकी वैल्यू होगी, पॉलिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बस अब ये बताया हुआ है, अभी हमें देखना भी है कि ये सीक्रेट बैलेटिंग होती है कि नहीं। ये तो अभी सारे मफरूज़ों में बात कर रहे हैं ना कि जी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे सामने हमें आएगा, ये जॉइंट कैंडिडेट है इसका पीडीएम का यूसुफ रज़ा गिलानी, ठीक है। और साथ कह रहे हैं कि इसकी कामयाबी और नाकामी जो है ना उसकी सिंबॉलिक और सब्सटेंटिव पॉलिटिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आज का ओपिनियन था, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। ये हमारा था सेनेट नॉमिनेशंस, ये चैनल मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि लोग एक्चुअली करते ही हैं कि उन्होंने पीडीएफ रीडर ना 3-4 डाउनलोड किए होते हैं, तो फिर उनके ये ना मीनिंग्स शो नहीं हो रहे होते। तो या तो आप सेटिंग्स में जाएं और उसको जो डिफ़ॉल्ट आपका पीडीएफ रीडर है उसको WPS ऑफिस पे सेट कर दें, या आप सारे जो पीडीएफ रीडर्स हैं अगर आपको नहीं समझ आ रही तो बाकी जो पीडीएफ रीडर्स हैं उनको डिलीट कर दें, सिर्फ ये WPS ऑफिस वाला रहने दें, तो इसी में हर पीडीएफ ओपन होगा। तो आप जिस भी वर्ड को दबाएंगे तो इसके मीनिंग आपको नज़र आ जाएंगे। और इस एडिटोरियल के बारे में और इस पीडीएफ के बारे में जो है ना वो अपनी जो राय है वो ज़रूर दीजिएगा, और इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल भी कोई एडिटोरियल या कोई इसमें EDM या कोई भी छोटी मोटी वीडियो आप लोगों से शेयर कर सकूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।